प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 10। आज इसका अंतिम ऑडियो है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करते हैं कि ये ऑडियो, ये जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं, हमारे जीवन में उतर सके। गुरुदेव हमें बता रहे थे कि हमारी सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और इसी क्षण उस अनुभव की प्राप्ति अगर हमें करनी हो तो हम पहले तो दीनहीन भावों से बाहर आ जाएं। और इसके लिए गुरुदेव ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। भगवान ईसा का एग्जाम्पल दिया, गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया कि सत्य क्या है मेरी समझ में आ गया, मैं कैसे बुद्ध बन सकूंगा, सब मेरे समझ में आ गया। तो हमें जो भी गुरुदेव ने इस अध्याय में समझाया है वो हमारे अंतःकरण में उतर जाए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ते हैं। अगर हमारी इच्छा हो और दृढ़ संकल्प कर लें तो इसी दिन, इसी घंटे अथवा इसी क्षण हमको इस प्रकार के अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। किस प्रकार के? वननेस वाला, जो गुरुदेव लास्ट ऑडियो में समझा रहे थे। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, गौतम बुद्ध ने अपने किसी पिछले जन्म में कहा था कि सत्य क्या है ये मेरी समझ में आ गया, मैं जरूर कार्य सिद्ध करूंगा, मैं बुद्ध बन सकूंगा। इस प्रकार के निश्चय से वे बुद्ध बन गए और इसी जन्म में निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर सके। बुद्ध ने अन्य लोगों को भी यह बतलाया कि इस प्रकार का निर्वाण यहाँ इसी लोक में और अभी संभव है, इसी पल संभव है। महात्मा ईसा ने कहा था कि मैं और मेरा पिता एक ही है और मुझे उसी का काम करना है। इसका भी आशय यही है कि वेदांत सिद्धांत के अनुसार ईसा मसीह भी परमात्मा और जीवात्मा की एकता में विश्वास रखते थे और इसी मान्यता से वे प्राणियों के चरम उत्थान का मार्ग स्वीकार करते थे। इसी आधार पर पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को यह उपदेश दिया था, पहले प्रभु के आदेश और सत्यपरायणता का अनुभव करो, उसके पश्चात दुनिया के सब पदार्थ तुमको प्राप्त हो सकेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है डबल कोट्स में, पहले प्रभु के आदेश और सत्य प्राणता का अनुभव करो। अनुभव स्तर की यात्रा है। कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी नॉलेज हो जाए, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट ना हो और वो अनुभव के स्तर पर कारण शरीर तक ना आए, तब तक बात बन नहीं सकती है। तो यही बात हमें इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ रही है कि उस एकत्व को पहले मान लो, अंतःकरण से महसूस कर लो कि ये है और यही सत्य है। डाउट रेडिएट नहीं करना। हम यूजली अपने अनुभवों पर डाउट करने लगते हैं। अनंत जीवन रूपी परमात्मा के साथ हमारी एकता है, इसका यथार्थ विचार करके तदनुसार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से सदैव स्वर्गीय राज्य में विचरण करता है। ऐसे मनुष्य को सब चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं और किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। क्या करना है और क्या नहीं करना, इस विषय की उसे कभी चिंता नहीं करनी पड़ती। अनंत शक्ति उसका मार्गदर्शन करती रहती है, इससे उसे किसी प्रकार के खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे लोगों के गुणों का वर्णन इस थोड़े स्थान में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का दिव्य जीवन समस्त जगत में व्याप्त रहता है। जो मनुष्य इस जीवन रूपी प्रवाह में बहने लग जाता है, उसको जीवन कभी भार रूप प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार पृथ्वी और ग्रहों के अनेक परिवर्तन स्वाभाविक और नियमबद्ध रूप से होते हैं, वैसे ही उसका जीवन भी स्वाभाविक क्रम से निर्विघ्न चलता रहता है। कितनी इंपॉर्टेंट है। जो मनुष्य इस जीवन रूपी प्रवाह, मतलब परमात्मा एक प्रेम का, दिव्यता का, आनंद का, उल्लास का प्रवाह है। अगर हम उस प्रवाह में बह जाएं, हमारी छोटी बुद्धि तो आड़े आती है उस प्रवाह में बहने के लिए, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। हमारे ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, हमारा सोचने का तरीका, देखने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा और हम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, हम नियमबद्ध हो जाएंगे और स्वाभाविक कर्म से, स्वाभाविक तरीके से किसी कार्य में विघ्न नहीं आएगा। क्यों विघ्न नहीं आएगा? मन स्थिति बदल गई तो परिस्थिति बदल गई। पता होगा कि जो भी कुछ आ रहा है, जो भी परिस्थितियां आ रही है, मेरे कर्मों का फल है, मुझे सिखाने आ रही हैं, मेरे को एक लेवल ऊपर उठाने आ रही है, आत्म स्तर पर मुझे आत्मभाव में स्थित करने आ रही है, प्रेम करुणा सिखाने आ रही है, क्रोध के संस्कार से, ईर्ष्या के संस्कार से मुक्त करने आ रही है। एक बात तो तय है, जीवन में कोई भी परिस्थिति अगर आ रही है तो वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। हम जितनी जल्दी सीख जाएं, हम चाहे तो एक पूरा जीवन लगा दें एक चीज सीखने के लिए, एक पल में सीख जाएं और चाहे हजारों जन्म खर्च कर दें। चॉइस हमेशा हमारी होती है, निर्णय हमेशा हमारे होते हैं। और आगे लिख रहे हैं, इस उच्च शक्ति का अनुभव होने के पश्चात वह मनुष्य सभी जगह, जब कभी किसी जगह जाता है और अन्य मनुष्यों के संपर्क में आता है, तो उन सबको ऐसा अनुभव होता है कि उस व्यक्ति के प्रभाव में एक नई शक्ति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में हमें उन मल्लाहों का उदाहरण याद आता है जो हिंद महासागर में अपने जहाज को चलाते रहते हैं। वे कहते हैं कि वहां अनेक टापुओं में से चंदन की सुगंध बहुत दूर से आने लगती है और उस सुगंध के कारण वे जान जाते हैं कि अमुक टापू उनके समीप ही है। इस प्रकार आपको अपने अंतःकरण को ऐसा शुद्ध और पवित्र बना लेना चाहिए कि जहां कहीं जाओ वहां आप में व्याप्त प्रबल शक्ति चारों ओर बहती रहे और सब पर शुभ प्रभाव डालती रहे।
अंतःकरण में ऐसा शुद्ध और पवित्र प्रेम बहना चाहिए। ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं? क्यों हम गुरुदेव या गुरु शक्ति या गुरु तत्व के सानिध्य में अच्छा अनुभव करते हैं? क्योंकि उनके अंतःकरण में सबके लिए केवल प्रेम 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 प्रेम, करुणा करुणा करुणा, संवेदना संवेदना संवेदना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कोई कुछ भी जाके कह दे इन दिव्य शक्तियों से, ऐसी दिव्य चेतनाओं से, इनको हर्ट नहीं होता, बुरा नहीं लगता, भला नहीं लगता, केवल उनके जन कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं ऐसी चेतनाएं। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमको अपने मन हृदय को अल्टीमेटली यात्रा देखो प्रेम और भक्ति की अल्टीमेटली, है ना। तो हमें अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध, इतना निर्मल, इतना पवित्र बना लेना है कि प्राणी मात्र से प्रेम हो जाए, जड़ चेतन से प्रेम हो जाए, हर जगह वो वननेस वाली फीलिंग आ जाए। और विकार तो सामने, विकार अगर आ भी जाए तो दिख जाए, शरीर भाव में विकार आ सकता है लेकिन तुरंत पता चल जाए। हर्ट हो रहा है, ईर्ष्या आ रही है, राग आ रहा है, जलन हो रही है, कुछ भी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आने से पहले समझ में आ जाए कि ये आ रहा है। और ये किसको आ रहा है? ये फिर शरीर भाव को आ रहा है। मी एज मदर, मी एज वाइफ, मी एज डॉटर, अलग अलग रोल प्लेज में आ रहा है। और वो सब किसकी निशानी है? फिर बॉडी कॉन्शियसनेस की निशानी है। उसी से बाहर उठना है। और उसके सारे सूत्र गुरुदेव पिछले सारे अध्यायों में समझा चुके हैं। ऐसा करने से, कैसा करने से? वो शुभ प्रभाव अंतःकरण में, वो रेडिएशन आने से क्या होगा? ऐसा करने से जहां कहीं अपनी प्रेरणा शक्ति को लेकर जाओगे, वहां आपका आगमन आशीर्वाद रूपी प्रतीत होगा। इस प्रकार का जीवन भी किसी व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य या महत्व की बात समझी जाती है। पर जब आप दिव्य जीवन का साक्षात्कार करोगे तो आपके आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा और आपके हृदय में स्वमेव इस प्रकार के उद्गार निकलने लगेंगे। इसको उद्गार क्या होंगे वो बाद में पढ़ते हैं, बड़ा डबल कोट्स में लिखा है। लेकिन ये जो गूंगे का गुण है, ये मतलब जब हम किसी ऐसे के पास जाते हैं, कभी किसी ऐसे ऑरा में या ऐसे रेडिएशन में जाते हैं जहां से केवल प्रेम 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 झलकता है, तो कितना अनुभूति होती है ना। कुछ लोगों से बात भी ना करो, बस मिलने मात्र से खुशी होने लगती है कुछ लोगों की प्रेजेंस से ही हैप्पीनेस होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो रेडिएट कर रहे हैं, वो पीस रेडिएट कर रहे हैं। उनका ईगो कहीं ना कहीं काफी स्तर तक खत्म हो चुका है। उनको बस एक ही भाव है कि हमको परमात्मा का काम करना है, हमको बस जो भी काम हमें दे दिया गया है वो भगवान हमसे करवा ले। करने का भाव भी नहीं है, उसमें भी करता आ गया। बस जो भगवान करा ले, करवाएंगे तो कर लेंगे, नहीं कराएंगे तो बैठे हैं। पर उनका अंतःकरण हर पल हर क्षण उस परमात्मा को याद करता रहता है। इसके अलावा कुछ नहीं, बस प्रभु स्मरण, इसके अलावा कुछ नहीं। और उस स्मरण से जो निकल के आ जाए वो आ जाए। अब आगे, ओहो, मैं अनंत काल के लिए अनंत जीवन में विद्यमान हूं। अब मुझे समस्त वस्तुएं दिव्य जान पड़ती हैं। मैं स्वर्ग के योग्य पदार्थ ग्रहण करता हूँ और स्वर्गीय अमृत का पान करता हूँ। जब मैं इंद्रधनुष के चमकते हुए लाल आसमानी नारंगी रंगों के प्रकाश में मिश्रण को देखता हूँ, तब उस प्रकाश में मुझको प्रभु का प्रेम दिखाई देता है। जब मैं पक्षियों का आनंद पूर्वक गाता देखता हूँ अथवा सुंदर और सुगंधित फूलों को खिलता हुआ अवलोकन करता हूँ अथवा प्रातः काल के तेजस्वी रंग मुझे दृष्टिगोचर होते हैं, तो मेरा आत्मा आनंद में निमग्न हो जाती है और मेरी चित्तवृत्तियां प्रभु की महिमा में तन्मय हो जाती हैं। ये पैराग्राफ्स ना एक तरह से अफर्मेशन है और साइंटिफिकली प्रूवन है ये सब। अगर हम इसको बोलते हुए फील कर ले, तीनों शरीरों से बोलने लगे, राइट, तो फिर मन एकदम आनंदित और शांत हो जाएगा। अगर हम वो रेडिएट करने लगे, वो पीस, वो हैप्पीनेस, सब कुछ रेडिएट करने लगे, तो मन बहुत प्रसन्न और आनंदित हो जाएगा। केवल बोलना नहीं है। अब आप सोचो कि आप पहले हृदय में इसको फील कर रहे हो, फिर इसको विजुलाइज कर रहे हो और फिर आप वो बोल रहे हो, तो ये स्टेटमेंट कितना अच्छा हो जाएगा। अब एक इसमें से एक लाइन फिर से इसी भाव से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब मैं इंद्रधनुष के चमकते हुए लाल आसमानी नारंगी रंगों के प्रकाश में मिश्रण को देखता हूँ, तो अपने हृदय में इंद्रधनुष को विजुलाइज कीजिए। कितना सुंदर लग रहा है, एक दिव्य हृदय आकाश, उस पर इंद्रधनुष और इंद्रधनुष के चमकते हुए दिव्य प्रकाशित रंग, अलग अलग कलर्स, और वो मिक्स हो रहे हैं। तब मुझे उस प्रकाश में प्रभु का प्रेम दिखाई पड़ता है। और हम ऑटोमेटिक कहेंगे दिखाई नहीं पड़ता, महसूस होने लगता है, अपने आप वो भाव निकल कर आएगा। विजुलाइजेशन, हृदय में भाव हो गया, दिमाग में विजुलाइजेशन चल रहा है, वो फील आ रहा है और फिर वाणी बोल रही है। तीनों शरीरों से जब हम अफर्मेशंस को बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। आगे, जैसे जैसे मनुष्य प्रभु के अनंत जीवन के साथ अपने अंश रूप जीवन का ऐक्य भाव अनुभव करता है, अर्थात जैसे जैसे बूंद अनंत समुद्र से एक हो जाती है, कहां तक एक कि बूंद को ये पता ही न चले कि वो बूंद है, समुद्र में इतना खो गई, वह स्वर्गीय वातावरण में पहुंच जाता है और उसकी समस्त आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण होने लगती हैं। सच्ची में समस्त आवश्यकताएं पूर्ण होने लगती हैं, कोई बह नहीं रहेगा, सब कुछ खुद होगा। अब माता पिता अपने बच्चों को कभी छोड़ते हैं क्या अकेला? एक माता पिता को बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट पहले से पता होती है ना, बच्चा कुछ नहीं करता,
छोटे से बच्चे को इमेजिन कर लो, 6 महीना, साल भर, न्यू बॉर्न, सारी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है? उसकी माता पिता जान छिड़क रहे हैं उस पर, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। वो तो बस पूरे दिन मम्मी पापा उनका स्मरण करता है, उनको याद करता है ना, और अपनी दुनिया में मग्न रहता है। बस वही निश्चलता लाने की जरूरत है, और वो निश्चलता आ गई तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा होने से दुर्बलता के बदले सबलता, निस्तेजस्ता के बदले तेजस्विता, दुख और शोक के बदले आनंद, भय और शंका के बदले निर्भयता, इच्छा के बदले अनुभव प्रकट होता है। इस प्रकार मनुष्य को शांति, शक्ति और समस्त वस्तुओं की विपुलता का, ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। वह अपने भीतर ही ईश्वर के दर्शन करने लगता है। और इससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या हो सकता है कि अपने ही भीतर उस परमात्म तत्व के दर्शन हो जाए। इससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आनंद में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हैप्पीनेस कोई चीज नहीं दे सकती। एक होता है ना परमानेंट पीस, जो क्षय ना हो, बाहर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई भी वातावरण में कुछ भी घटित हो जाए, लेकिन मन एकदम आनंदित रहे, हैप्पी रहे, वो केवल यही दे सकता है। और गुरुदेव ने इतना सुंदर स्वाध्याय कराया और अनुभव की बातों को शब्द दे दिए। तो यही प्रार्थना गुरुदेव माता जी से, गुरु शक्ति से, गुरु तत्व से, हम सबके इष्ट से, कि हम लोग भी इस यात्रा को अपने अनुभव के, अपने अंतःकरण में से जी सके, चाहे एक पल के लिए, चाहे 1000 पल के लिए, वो गुरु इच्छा, लेकिन गुरु इच्छा से इसे जी जरूर सकें। और अगला स्वाध्याय, अगला चैप्टर भक्ति योग का स्वरूप, वो अपनी खुशबू दीदी लेंगी, और आशा है आप सब उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाएंगे और उनको भी आपका सबका बहुत बहुत प्रेम मिलेगा। तो जल्दी अगला स्वाध्याय शुरू हो जाएगा खुशबू दीदी के माध्यम से। और भक्ति योग का स्वरूप, अब प्रेम समझा दिया गुरुदेव ने, प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है, तो हम भक्ति योग को समझेंगे। और गुरुदेव के शब्दों में भक्ति योग को पढ़ना और समझना तो वैसे ही बहुत आनंद में होगा। तो एक ही प्रार्थना कि हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय रहे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।